नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई है, लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी की जमीन खिसकी है। पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ है। छठे और सातवें चरण के नतीजे बताते हैं कि पूर्वांचल में बदलाव की बयार बही है। इसे साल 2017 से तुलना कर समझ सकते हैं। यूपी चुनाव के छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल की 111 सीटों पर वोट पड़े थे। बीजेपी को छठे फेज में 35 और सातवें फेज में महज 21 सीटें मिली, यानी कुल 56 सीटें। वहीं 2017 में 111 सीटों में से 75 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। बहरहाल अब की बार के चुनाव में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सभी 8 सीटों पर बीजेपी और उनकी सहयोगी दलों ने जीत हासिल की है। पिछली बार की तरह अब की बार भी पीएम मोदी का जादू चलता नजर आया है। पार्टी ने मिर्जापुर और सोनभद्र में भी क्लीन स्वीप किया है, लेकिन अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में इकलौती सीट गंवा दी। वहीं अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बड़ा फायदा मिला है। आखिरी के 2 फेज में जिन 111 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें से 2017 में एसपी के पास सिर्फ 13 सीटें थीं, लेकिन अब की बार 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं, यानी 24 सीटों का सीधे सीधे फायदा हुआ है। आजमगढ़ और गाजीपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। कई सीटों पर नेक टू नेक फाइट दिखी। इसकी वजह एसपी का जातीय समीकरण को साधना है। बलिया और जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। जौनपुर में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 5 और बलिया में 3 सीटों पर जीत दर्ज की। मऊ में सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी की जीत हुई। बाकी की 3 सीटों पर एसपी सुहेलदेव ने बाजी मारी। पूर्वांचल में अपना दल, सुहेलदेव और निषाद पार्टी जैसे छोटे दलों का भी कद बढ़ गया है। साल 2017 में इन 111 सीटों में से अपना दल के पास 5, सुहेलदेव के पास 4 सीटें थीं, लेकिन अब की बार सुहेलदेव के पास 6 सीटें हैं। अपना दल के पास 4 सीट, लेकिन दूसरे जिलों को मिलाकर कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रदेश में कभी 1 और 2 की रेस में रहने वाली बीएसपी हाशिए पर चली गई है। पूर्वांचल की 111 सीटों में से उसके पास महज 11 सीटें थीं, यानी एसपी के लगभग बराबर। साल 2017 में एसपी के पास 13 सीटें थीं, लेकिन अब की बार एसपी ने गेन किया तो बीएसपी का सबसे ज्यादा बुरा प्रदर्शन रहा है। अब की बार बीएसपी को रसड़ा से 1 सीट पर जीत मिली। उमाशंकर सिंह ने सुहेलदेव पार्टी के उम्मीदवार को 6500 वोटों से हरा दिया। देश की राजनीति में पूर्वांचल के बाहुबलियों की बड़ी पूछ रही है, लेकिन अब की बार जनता ने इन्हें भी जोर का झटका दिया है। ज्ञानपुर से 4 बार से विधायक रहे विजय मिश्र की बुरी तरह से हार हुई है। वे तीसरे नंबर पर चले गए। निषाद पार्टी के विपुल दुबे ने एसपी के राम किशोर को 6000 वोटों से हराया। जौनपुर की मल्हानी से पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी एसपी के लकी यादव से 17000 वोटों से हार गए। मोदी लहर में भी आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव सांसद बने थे। अब की बार के नतीजों ने भी यह साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूत जमीन पूर्वांचल ही है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बाकी सीटों पर भी वाराणसी जैसा प्रभाव लाने के लिए नई रणनीति के साथ काम करना होगा।